अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। बहुत अहम उमूर आज इंशाल्लाह हम ज़ेरे गौर लाते हैं और साथ साथ ये कि आज़म स्वाति साहब के हवाले से जो उनके बयानात आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मज़ीद कशमकश का शिकार PTI होती जा रही है उनके बयानात के पेश नज़र। क्या उनको वाकई किसी ने टास्क दिया है या नहीं? खुद इमरान खान साहब ने टास्क दिया है या नहीं? अब तो नन अदर देन सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने इस हवाले से सवाल उठा दिया और उन्होंने तशवीश का इजहार किया और साथ साथ ये भी कहा कि एक दो ब्लॉक्स नाजरीन हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक वो धड़ा है PTI का जो कि जेल में सलमान अकरम राजा साहब की लिस्ट के मुताबिक जो उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है कि ये लोग जाकर मिलें, तो एक उन लोगों का एक ग्रुप नजर आता है और एक दूसरा ग्रुप है जो कि सलमान अकरम राजा साहब की लिस्ट में जिनका नाम नहीं है लेकिन फिर भी वो जेल में जाके खान साहब से मुलाकातें कर रहे हैं। दोनों ग्रुप्स, इसमें हमें कोई शक नहीं है कि आपस में एक शदीद कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल में नजर आ रहे हैं। दोनों ग्रुप्स आपस में आमने सामने हैं। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को कहता है कि आपको जाकर मिलने का मैंडेट नहीं है, दूसरा ग्रुप जो है वो पहले ग्रुप को कहता है कि आपने अपने एक सिलेक्टिव लोगों की इसमें एक लिस्ट बनाई हुई है। तो गोया ये एक कशमकश है जो कि मुसलसल चल रही है और आज़म स्वाति साहब भी इसी कशमकश के तहत उनकी बातें आ रही हैं इस वजह से क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने तो आज़म स्वाति साहब को कोई मैंडेट ही नहीं दिया कि वो जाएं और जेल में जाके जो है वो खान साहब से मुलाकातें करें। तो टास्क लेना तो दूर की बात, बल्कि मोर ओवर वो ये भी कहने लगे कि हमारे जो लिस्ट है उसमें से जो नाम है अगर उनका कोई जाके वहाँ पर जाके मुलाकात कर लेता है तो ये अभाम दूर हो जाएगा। बहरहाल देखिएगा नाजरीन, सिचुएशन जो है जो ऐसे नहीं होती हैं चीज़ की गिरे होती हैं या जो टाइज होते हैं, नॉट्स होते हैं, वो खुलने के बजाय सुलझने के बजाय और उलझते जा रहे हैं एज फार एज PTI इज कंसर्न। एक ये दो धड़े हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिर KP गवर्नमेंट को भी PTI इटसेल्फ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का निशाना बना रहे हैं और जो बिल है माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से उसको भी कहा जा रहा है कि उसको ऑन होल्ड रख दिया जाए। यानी कि अपने जो PTI इटसेल्फ है वो अपनी हुकूमत को, अपनी PTI के KP गवर्नमेंट को शदीद तनकीद का इस पर निशाना बना रहे हैं। तो वो एक और समझे एक धड़ा है जो कि हमें PTI में एग्जिस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो नाजरीन, ये जो एग्जिस्टेंशियल एक क्राइसिस से पूरी PTI गुजर रही है, इसके ऊपर बात करना बहरहाल हर रोज़ ही हम करते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन आज रोज़ ही क्योंकि कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है कि इसमें मज़ीद कशीदगी में इजाफा होता नज़र आता है। देखिएगा इस हवाले से हमारे पास अभी जो ताज़ा तरीन है डील, मुज़ाकरात और अपोजिशन इत्तेहाद का भी इसमें अब एक बड़ा सवालिया निशान आ गया है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से डील की बात आज़म स्वाति अपने तौर पर कह रहे हैं, PTI का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब तक बानी PTI से बात नहीं होती तब तक कुछ नहीं कह सकते। बानी PTI से इसीलिए मुलाकात नहीं करने दी जा रही ताकि अभाम बरकरार रहे। मुलाकात के बाद पता चलेगा कि उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का कहा है या नहीं। यानी ये वो डायरेक्ट आज़म स्वाति पे ये तनकीद के रिश्ते बरसा रहे हैं क्योंकि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म स्वाति ने दावा किया था कि बानी PTI अब भी मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने भी इस हवाले से इसको बड़ी तशवीश की निगाह से देखा और ये कहा कि PTI अगर हमारे साथ इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश के साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्तों की ख्वाहिश रखती है तो इस पर हमें एतराज़ है। अगर बात बढ़ गई तो अपोजिशन इत्तेहाद का अल्लाह ही हाफिज़। शेख वकास अकरम इस पर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात है जिसने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान ने 15 अप्रैल तक वक्त मांगा था। मौलाना फजलुर रहमान अपनी पार्टी में मुशावरत करेंगे, अगर JUI साथ नहीं देंगे तब भी हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और करेंगे। दूसरी जानिब कैनाल्स के मामले पर नाजरीन, हुकूमत के भी ये कोई गोया गले की हड्डी मालूम होती है। हुकूमती इत्तेहाद का आला सतही राब्ता नाकाम हो गया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी को तरक्याती मनसूबों के लिए भारी फंडिंग की ऑफर्स की गई, लेकिन PP ने हुकूमत को जवाब दिया कि उनको नहरों का फैसला वापस लेना होगा। PP का यक नुकाती मुतालबा है, यानी कि ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो एक तनकीद PMLN हमेशा करते थे कि इनको हमेशा एक फ़ंड्स ही दरकार होते हैं, इजाफी फ़ंड्स के ऊपर जब भी ऑफ़र करते हैं पीपल्स पार्टी को तो वो मान जाते हैं और एक्चुअली दिस इज़ ऑल व्हाट दे वांट। बट ऐसा मालूम होता है कि ये तनकीद गलत साबित हो रही है क्योंकि अब तो बराह रास्त PMLN गवर्नमेंट को फंड्स ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें इसके अलावा सिवाय इस बात के कि नहरों का हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हल करें, हमें कोई फंड्स आपसे नहीं चाहिए। मुराद अली शाह साहब ने एक और अल्टीमेटम दे दिया है और बड़े खुले अल्फाज में इस दफ़ा कह दिया है कि 1 मिनट का भी वक्त ज़ाया नहीं किया जाएगा। बहुत एक सख्त बात उनकी तरफ से आई है, सुनिएगा उन्होंने जो बात की है। सिंध के लोग मर नहीं गए, सिंध के लोग जिंदा हैं और ये कनाल कभी नहीं बनने देंगे। हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन है। जब पीपल्स पार्टी समझेगी कि ये जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे
फिर भी हम जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की भी गोया देर नहीं की जाएगी। इन तमाम तर बड़े ज़रूरी मामलात पे गौर व खौफ करते हैं हुकूमत के लिए। क्या वो सिर्फ PTI के अंदर बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर हुकूमत या बिलखुसूस PMLN तकिया कर रहे हैं? क्या हुकूमत के अपने जितने जो उनके काबीना के अंदर जो फीलर्स हैं इस हवाले से क्या हैं कि क्या सिर्फ PTI के अंदर जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उसके ऊपर तकिया करके ये कहा जा सकता है कि ये सारा मामला हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस पूरी नशिस्त में हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इस सेंस में भी नज़र डालते हैं कि हुकूमत को अगर अपने पाँव मजबूत करने हैं तो क्या उनके लिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको दूर करना ज़रूरी है। ऐसे में एक हुकूमत अपनी तरफ से काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वाले से एक कॉन्फ्रेंस भी है जिसका इनेकाद अब सबसे कुछ रोज़ बाद होने वाला है। हमने कल भी इस पे प्रोग्राम में बात की थी। हमारे साथ वफाकी वज़ीर जो कंसर्न मिनिस्ट्री के हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के सालिक हुसैन साहब वो मौजूद थे, उनसे काफ़ी इस हवाले से बात रही। लेकिन थोड़ा और एलैबोरेट करते हैं, लेट्स ब्रॉडन द कैनवस ऑन ऑल द मैटर्स। हमें ओन चौधरी साहब इस पूरी नशिस्त में ज्वाइन करते हैं, उनसे ज़रा कुछ इंसाइडर्स भी मालूम हम करेंगे। लेकिन ये कि आफ्टर सम टाइम हम उनसे इस तमाम मामले पर रुख करेंगे। फ़िलहाल ये जो एक कशमकश चल रही है इसके ऊपर ओवर टू PMLN एंड PTI ऑन ऑल दीज इंपॉर्टेंट मैटर्स। निहाल हाशमी साहब स्टॉलवर्ट ऑफ द PMLN हमारे साथ मौजूद हैं तमाम तर बहस में। आपको बहुत खुश आमदीद निहाल साहब। शौकत बसरा साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माशाल्लाह बहुत बेबाक रहनुमा हमें तमाम बहस में ज्वाइन करते हैं, आपको भी बहुत खुश आमदीद। निहाल साहब आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। अब आप और कितने अल्टीमेटम सुनेंगे, क्योंकि जो PMLN की तरफ से तनकीद आती थी पीपल्स पार्टी की तरफ, आप कहते थे इनको सिर्फ फ़ंड चाहिए, इनको फ़ंड दे दें और ये खुश हो जाते हैं। तो अब आपको मुराद अली शाह साहब ने, वज़ीर आला सिंध ने बहुत कड़ा जवाब दिया है कि हमें फंड्स नहीं चाहिए, आप ये नहरों का मसला हल करें वरना आपकी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, एक लम्हे का इंतजार नहीं किया जाएगा। इससे इस इशू को बिल्कुल हल होना है और ऐसा तरीके से हल होना है। और हमारी पार्टी के वज़ीर आज़म और पार्टी के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वो आर्ट आता है कि कैसे ऐसे इश्यूज को हल किया जाए। आपको शायद याद हो 1991 में सबसे पहले वाटर अकॉर्ड मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान की तारीख का पहला जो वाटर अकॉर्ड है वो नवाज शरीफ साहब ने करवाया था और नवाज शरीफ साहब के भी दौर में हुआ था। और जब हालिया नहरों के हवाले से बातचीत की गई तो आपको शायद याद हो हमारी पार्टी के सिंध से सीनियर नायब सदर हैं सैयद शाह मोहम्मद शाह साहब, उन्होंने एक खत लिखा और उसे ओपन खत लिख के उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया और प्राइम मिनिस्टर ने उनको कॉल किया और उस पर उन्होंने सिंध के हवाले से, सिंध के ज़राअत के हवाले से, लोगों के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी प्रॉन्स एंड कॉन्स है वो उन्हें बयान कर दिया। और उसके बाद कैटेगोरिकली प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया है और ये कह दिया है कि कोई भी वाटर के इशू पे कोई एक तरफा कहीं कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं अक्रॉस द बोर्ड, खा वो किसी भी सियासी जमात में हो, हम उनको ऑन बोर्ड लेंगे और विदाउट कंसेंसस किसी किस्म का कोई कहीं पे मूव नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी को भी तंग कर रहे हैं, दीगर लोगों को भी कम कर रहे हैं, जिनको आज एक मौका मिला है अपनी सियासत को चमकाने का, इस पे नारा लगाने का, सुन तो लेना, इस पे मुदाहरे करने का, जल्द से जुलूस करने का। रेस्ट श्योर कि कोई भी काम गलत तरीके से नहीं होगा। हम एक जमहूरी पार्टी है, आइन और कानून के मुताबिक करेंगे और हमने पीपल्स पार्टी को भी इसमें एश्योरेंस दिया हुआ है हमारा कि हम वी विल नॉट गो बियॉन्ड एनी लिमिट एंड वी विल गो फॉर। अभी हम जल्दी इंशाअल्लाह ताला जो CCI की मीटिंग है वो कॉल करने वाले हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसमें बैठ के बात होगी, फिर इरसा में बैठ के बात होगी, जो वाटर अकॉर्ड के रोशनी में बैठ के बात होगी। कोई ऐसी चीज जो मिसयूज हम नहीं किया जाएगा। तो इस बात को तो आप इस चैप्टर को बंद समझें। सिर्फ उन लोगों के लिए मुझे अभी अफसोस हो रहा है कि जिस दिन ऐलान हो जाएगा तो वो फिर किस चीज पे सियासत करेंगे, कहाँ पे नारे लगाएंगे, कहाँ पे जुलूस निकालेंगे, कहाँ पे मुजाहरे करेंगे। कुछ लोग बेरोजगार होते हैं तो उनको कभी कभी रोजगार मिल जाता है इस तरह की इश्यूज को उछाकर करके और उछालने के बाद। अच्छा निहाल साहब, आप हमेशा बहुत एक दिलचस्प अंदाज में अपना इजहार ख्याल करते हैं। किन लोगों पे आप ये तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं? कौन वो बेरोजगार लोग हैं जिन्होंने आपको और पीपल्स पार्टी के आपके झगड़े को उछाल कर अपना पार्ट टाइम अपना मतलब कोई मशगला ढूंढा हुआ है? कौन है वो बेरोजगार? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, कुछ सियासी पार्टियां भी हैं, कुछ NGOs भी हैं,
किसी को टेलीविजन पे और मीडिया पे आने पे और फेसबुक में रखने का शौक है। जिनको वाटर के बारे में अली बे नहीं मालूम, जिनको नहरी निज़ाम, जिन्होंने कभी नहरी निज़ाम देखा ना हो, जो ज़राअत से जीरो लेवल पे जिनकी वाकफियत है, वो भी आज सबसे बड़े चैंपियन, और ऐसे वो दे देते हैं फैक्ट एंड फिगर्स, और ऐसी ऐसी बातें आके करते हैं कि अल-अमान अल-हफीज। ये एक टेक्निकल चीज है, टेक्निकल लोग बैठेंगे। और दिलचस्प बात है, आपने इसमें कईयों को आपने एक तीर से कई निशाने मारे हैं। तो शौकत बसरा साहब, ओवर टू यू। ये आपके ऊपर तो ये तनकीद ये साथ साथ नहीं थे, उन्होंने कहा कुछ सियासी जमातें भी आती हैं जो बेरोजगार हैं और इस वक्त मशगला ढूंढ रही हैं, और आप लोगों को फिर शायद कुछ भी नहीं मिलेगा। और दूसरा ये फरमाइएगा, ये जो आजम स्वाति साहब के हवाले से ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, इस पर आपका बहुत ज़रूरी इजहार ख्याल आ जाए। सलमान अकरम राजा साहब सही कह रहे हैं, वो क्या अकेले कोई मतलब नो बॉल पे खेल रहे हैं, वो छक्के मार रहे हैं आजम स्वाति साहब, उनको कहा ही किसी ने नहीं है मुज़ाकरात का टास्क करने को, तो वो क्यों कर रहे हैं ये सारी बातें? मोना आलम, ये जो पानी का इशू के ऊपर आप बात कर रही हैं, ये बहुत संजीदा और सेंसिटिव मसला है। पानी आपको पता है कि हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है, और जहां तक पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये कुछ ड्रामा कर रहे हैं, ये सब लोग एक पेज पर हैं। और अब अजब तमाशा ये देखिए कि सदर साहब जिन्होंने खुद मंजूरी दी है 6 नहरों की, समरी अप्रूव की है, अब ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं कि हम लोग भी, आप हुकूमत खत्म हो जाएगी, हम हुकूमत छोड़ देंगे। सो ये अब जब इन्होंने देखा कि सब लोग सड़कों पर निकल आए हैं, तमाम जमातें, जो इवन JUI है या बाकी जितनी जमातें हैं वहां पर, पीर पगाड़ा साहब की जमात है, उसके अलावा PTI है, जितनी जमातें हैं नेशनलिस्ट, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में पहले पानी की बहुत शॉर्टेज है। और मुना आलम, मैं आपको बहुत अहम बात बताऊं, ये जो आपने शौकत बसरा को इस प्रोग्राम में लिया, बहुत आपने रेलिवेंट आदमी को इसलिए लिया है। ये जो चोलस्तान की नहर है, ये मेरे हल्के में निकल रही है। ये चोलस्तान वाकया है जिला बहावलनगर। जी दुरुस्त बात है, बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। खत्म होती है जो फोटाबास मरोट जो मेरा हल्का है, वहां से चोलस्तान आज जमीनें हैं, अब उनको गैर आबाद कर दें। बात सुने, जो गैर आबाद जमीनें हैं उनको आबाद करने के लिए आप आबाद जमीनों को और गैर बंजर जमीनों को आप आबाद करने चले हैं। सो एक बात मेरी ज़हन में रख लें, तहरीक इंसाफ ने नेशनल असेंबली के अंदर करारदाद जमा करवा दी है। ये नहर नहीं बनेगी, ये पानी हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है, हमारे बच्चों की। अच्छा आपने, अच्छा है मुझे ये एक हमारी ऑनेस्टली एक आपने इन्फॉर्मेशन में ये बहुत अहम बात डाली है कि आपने तहरीक इंसाफ ने मूव कर दिया है, आपने अपनी तरफ से इन नहरों की मुखालफत कर ली है पार्टी की सतह पर। मोना आलम, आखिरी बात, ये नहर हमारी लाशों के ऊपर से गुजरकर बनेगी, ये बात क्लियर है। उसकी वजह हम कहते हैं कि आप पानी का बंदोबस्त करें, पानी के इंतजाम और करें। पानी की तो पहले शॉर्टेज है, आपके दरिया सूख रहे हैं, आप जाकर देखें कहीं पानी मौजूद, तो कहां से पानी आएगा? पानी क्या आपने जमीन से नीचे से उगाने में। सही हो गया। ये नहर हमारा कंसेंसस है इसके ऊपर, इसको इशू को ना छेड़ा जाए तो बेहतर है। हम किसी तौर पर, मैं दोबारा कह रहा हूं, नेशनल असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में भी हमने रेजोल्यूशन जमा करवा दी है। तो ये नहर बनाना, आप समझे कि आप पाकिस्तान की फेडरेशन को खतरे में डाल रहे हैं, आप पाकिस्तान को खतरे में डाल रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर है, बड़ी खबर है बसरा साहब आपकी तरफ से। आपने कहा कि आपने रेजोल्यूशन जमा करा दिया और आपने इतनी सख्त अपने एक मौकफ अपनाया कि आपकी लाशों पर से ये नहर अब बनेगी। मतलब आप इतने इस पे पुख्ता हैं अपनी बात पे। उसकी वजह देखें, उसकी वजह क्या है? देखिए 70% आपके लोग काश्तकार हैं, ज़राअत से तल्लुक है। जी जी दुरुस्त जाहिर है, कहत सारी तो कहीं से भी कोई खदशा भी हो तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, मेरी गुजारिश सुने, किसान तो पहले अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, उसको गंदम की फसल की कीमत नहीं मिल रही, वो बेचारा रुल रहा है। तो मुझे बात बताएं कि पानी हो तो जिंदगी है, ना हो तो मौत है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि आप पहले वाली जमीनों को उजाड़ दें, उनको बर्बाद कर दें, उनको गैर आबाद कर दें, और जो गैर आबाद जमीनें हैं आप उनको आबाद करने चल पड़े। और दूसरी बात, भाई अगर आपने ये बनानी थी, आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करना चाहिए था। आखिरी बात क्या कि मैं आपको दूसरी बात का कहता हूं, मेरा तल्लक बहावलनगर से है और ये 5500 क्यूसेक की नहर बन रही है, जिसका मोस्टली पानी हमारा जिला बहावलनगर
और पाकपतन नहर से लिया जाना है। इसलिए ये नहर हमारी लाशों से गुजरकर बनेगी, हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे। सही हो गया, बहुत दो टोक मौक़िफ़ आ गए। बसरा साहब मुझे अलाउ कीजिएगा, स्वाति साहब के हवाले से भी मैंने आपसे गुजारिश जो की थी, मैं शायद ये ज़रूरी बात है, स्वाति साहब के हवाले से भी फरमा दें। मैं इसका बहुत ज़रूरी एक आपका मौक़िफ़ इस पे निहाल साहब को मांगती हूँ। किसने उनको टास्क दिया है? या बात ये है जी मुना आलम, बात ये है कि इस वक्त फलस्तीन का कितना अहम इशू है कि हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, और हमने उनके साथ खड़े तो क्या होना है। यहाँ पे कोई जुलूस निकालता है तो उनपे क्रैकडाउन हो रहा है, गिरफ्तार हो रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि आप फलस्तीन के इशू पे बात करेंगी, आप किसानों की जो बुरी हालत है उसके ऊपर बात करेंगी, महंगाई पे, बेरोजगारी पे। नहीं, ये क्या बात हुई? हम सब पे बात कर रहे हैं बसरा साहब, बट आपके पार्टी की तरफ से कोई बंदा बात करे तो उसका भी तो जवाब फरमाए ना। ये एक जरूरी जहां तक चले आपने पूछना, मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि तहरीके इंसाफ फेडरेशन की पार्टी है, अभी एक सर्वे करवाया है, 90% पाकिस्तान के लोग तहरीके इंसाफ के साथ खड़े हैं। अच्छा, तहरीके इंसाफ में हर किसी को अपनी राय रखने का हक मौजूद है, लेकिन कोई हमारे अंदर डिवीजन नहीं है, कोई ग्रुप बंदी नहीं है, सबका लीडर एक है जिसका नाम है कैदी नंबर 804 इमरान खान। प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा खान साहब को। खान साहब से मुलाकात बंद है, उनकी बहनें नहीं मिल सकती। हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास मौजूद है, इसके बावजूद क्या हो रहा है? जिसको चाहते हैं मिलवा देते हैं, जिसको चाहते हैं नहीं मिलवा देते। इसलिए स्वाति साहब हो, सलमान अकरम राजा साहब हो, सब लोग का लीडर कौन है? नहीं तो स्वाति नहीं, आप सही फरमा रहे हैं बसरा साहब। देखें, मैं अर्ज ये कर रही हूँ कि देखिए दोनों के मौक़िफ़ अलग है ना, लीडर एक है लेकिन दोनों का मौक़िफ़ अलग है, दोनों एक दूसरे के हवाले से एक बिल्कुल मुतज़ाद बात कर रहे हैं। आपको इस बात पे तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था कि ये कौन सी जो लाड़काना की या ये रायगढ़ की मौरूसी पार्टियां हैं जिनके अंदर आमरीयत है या कोई आमरों की पार्टी है। मैं तो पहले आपको बता चुका हूं, इसमें ये एक फेडरेशन की पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। नुक्ता नजर का, सोच का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन फैसला वही होगा जो इमरान खान चाहेंगे। लेकिन आप ये बात पूछना चाहते हैं वो भी सुन लें। देखें, हमने कब कहा है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग नहीं करना चाहते, उनसे बातचीत नहीं करना चाहते। हम तो ये समझते हैं कि ये जो निजाम मुसल्लत किया गया है, ये तमाम लोग चले हुए कारतूस हैं, ये मस्खरे हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट, उनसे खान साहब कई दफा कह चुके हैं हम उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या बात करना चाहते हैं? कोई अपनी जात की बात नहीं करना चाहते, कोई काम नहीं। ये गालिबन खान साहब ने कहा था कि मैं मुल्की मफाद में बात करना चाहता हूँ, अपनी केसेस पे तो बात ही नहीं करना चाहता। निहाल साहब बताएं, मस्खरे, चले हुए कारतूस, ये उन्होंने फरमाया आपके बस से बाहर है ये सारा कुछ, और ये खान साहब तक रसाई इसी वजह से नहीं दी जा रही ताकि पार्टी में अभाम रहे। बात भी उन्होंने ये भी बताया, वैसे बसरा साहब ने, मेरे नजर में सर्वे नहीं है बट ही सेज के यकीनन उनकी नजर से कुछ गुजरा होगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने सर्वे कराया है, 90% पॉपुलैरिटी है खान साहब की। देखिए मोना, मैं एक समझता हूँ कि जो बानी चेयरमैन पीटीआई के हैं वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। वो एक सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, वो एक सेल्फिश आउटपुट के आदमी है, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। वो समझते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो काबिल भरोसा नहीं है, और इसी वजह से वो हर किसी को अलग अलग फरमान जारी कर देते हैं। कभी किसी को कहते हैं आप ये कर, और चूंकि इनके पार्टी में अब यूनिटी नाम की कोई चीज नहीं, कोई 10-12 तो इन्होंने अपनी कमेटीज खुद बनाई हुई है, पार्लिमानी कमेटी, सियासी कमेटी, मीडिया कमेटी, जेल कमेटी, रेल कमेटी बना दी है। ना इनको अपने चेयरमैन जिसको नॉमिनेट किया है, ना जनरल सेक्रेटरी पे, ना पार्लिमानी पार्टी पे, ना वाइस चेयरमैन पे, ना जनरल सेक्रेटरी पे, किसी को इन पे, और ना इनको किसी पे ट्रस्ट है। इनको वजीर आला पे ट्रस्ट है। इनसे बार बार ये बात पूछा जाए, अब छोड़ दें, इमरान खान साहब ने अगर बेकसूर होंगे तो अदालतों से बरी हो जाएंगे, उनका केस पॉलिटिकल नहीं। और ये जो बाहर बैठे हुए हैं ये सिर्फ टेलीविजन पे आके बातें करते हैं। इन्होंने बाहर कोई मूव नहीं किया, कोई ऐसा जहां पे 1 लाख 2 लाख 10 लाख असेंबल पर मंथ तौर पे जमा हो के कहे कि जी हम फलस्तीन के हक में बातें कर रहे हैं, हमारा कायद ये बात कर रहा है, उसकी जात के लिए बात नहीं करना चाहते। हम बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन लाया जाए, हम बात करना चाहते हैं पाकिस्तान में डेवलपमेंट लाया जाए।
हम बात करना चाहते हैं, करने नहीं देती ना, वो तो कहते हैं हम खान साहब के अलावा भी दीगर इश्यूज पे निकलना चाहते हैं। 144 लगा देते हैं आप लोग, जैसे ही आपको पता चलता है। 12 साल से हमारी हुकूमत है, तो केपी में 12 साल की हमारी हुकूमत की ये परफॉर्मेंस है। केपी में उनकी 12 साल से हुकूमत है, जीरो परफॉर्मेंस है। वहां के वजीर भी लड़ रहे हैं, वजीर आला भी लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा है। ये निकले ना, ये तो कुछ नहीं करे ना, इनको किसी वकील पे ट्रस्ट है। अब वो सारे वकीलों को भी हटा दिया गया, उन्होंने कहा कि नहीं जी अब ये वकील नहीं चलेंगे। हाँ 90% नहीं, इनसे शायद गलती हो गई। 99.99% लोगों ने कहा है कि हम इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को यकसर मुस्तरद करते हैं, क्योंकि उन्होंने 14 सालों में पाकिस्तान को कुछ भी नहीं दिया। इसकी वो 1 करोड़ नौकरी नहीं दे सके, वो 50 लाख एक घर नहीं दे सके, वो खारजा पॉलिसी ठीक नहीं कर सके, वो अमान नहीं कर सके। वो माँ सिवाय हेलीकॉप्टर पे सैर करने के 190 मिलियन। बस साहब आखिरी जवाब इसका फरमा दें ताकि आप दोनों को। 99.9% मैं 100% को कहता हूँ, शायद ना कहो, अच्छा, मगर उन सब ने कहा कि हम मरियम नवाज को देते हैं सपोर्ट, हम शहबाज शरीफ के जो एफर्ट्स है उसको सपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तान पीस की तरफ जा रहा है, जो पाकिस्तान। पता है जी बस साहब अभी लंदन में बैठक भी लगी हुई है, आपको पता है जाने वाले हैं दोनों मियां साहिबान लंदन, वहां जाके एक और बहुत मजबूत किस्म की हिकमत अमली लाएंगे आप लोगों को जवाब देने के लिए। ऑलरेडी आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो 0.01% रह गई है अकॉर्डिंग टू निहाल साहब, उनके पास भी एक सर्वे है। पहली बात ये है निहाल साहब आप घबराएं नहीं, हम दोबारा से सब बंदी कर रहे हैं और मैं आपको एडवांस ये खबर दे रहा हूं कि जिस दिन इमरान खान साहब की कॉल आएगी इस बार इंशाल्लाह आपकी ये गलतफहमी दूर कर देंगे। इंशाल्लाह उस वक्त तक डी चौक से नहीं उठेंगे जब तक ये जाली और फ्रॉड हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता। आप जो हमारे सीने पहले भी हाजिर हैं, इंशाल्लाह इस दफा एमएनएज, एमपीएज, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स ये लीड करेंगे, हमारे कारकुनान पीछे होंगे। दूसरी बात, अब मैं आपने बात कही खान साहब की पॉपुलैरिटी की, सूरत ये है कि आज से 3 दिन पहले टाइम भी खत्म, वहां पे हम लोग खान साहब की बहनें मिलने जाती हैं और वो लिस्ट जो हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक दी जाती है, जिसमें कौन है आपके अपोजिशन लीडर पंजाब नेशनल असेंबली, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली, अपोजिशन लीडर सेनेट, आपके तमाम हमारे सेनेटर सामान जाते हैं। वहां पे क्या होता है, वहां पे उनके साथ दहशतगर्दी की जाती है, वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फुटेज एक मौजूद है भाई। मैं तो आपको फिर कहता हूं, इनको आज मैं बता रहा हूं कि इश्यूज बहुत संजीदा हैं। पाकिस्तान मेक और ब्रेक पर खड़ा है, दहशतगर्दी बढ़ रही है, लोग इस वक्त मरने बनाने पे आए हैं। रनिंग आउट ऑफ टाइम, थैंक यू टू इम्प्लीमेंट नाजरीन। वैसे जाहिर है दिलचस्प बहस है, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में आगे बढ़ाएंगे। अगले सेगमेंट के साथ हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इस खुसूसी नशिस्त में जो हम बात करेंगे ओवर टू आवर गेस्ट फॉर द सेगमेंट, चूँकि कई सारे मामलात इस वक्त एक सियासी इंसाइडर्स के तौर पर भी थोड़ी से चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं और किस सिमत में सियासी जो पूरी एक गहमा गहमी है वो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स ऑन द नेशनल लेवल एज वेल बहुत कुछ हो रहा है, जैसे मैंने अपने इब्तिदाइये में आपसे अर्ज़ किया था, लेकिन उसके लिए जो हालात हैं कितना तमाम चीज़ों के लिए कंड्यूसिव हैं, ये भी एक ज़रूरी सवाल है, क्योंकि हुकूमत वक्त को ज़ाहिर है अपने इत्तेहादियों से भी कई सारे तनकीदी निश्तरों का सामना है एज वी स्पीक। ऑन ऑल द मैटर्स ऑन चौधरी साहब जॉइंस अस इन दिस सेगमेंट। वज़ीर हैं बराए ओवरसीज़ उमूर और तमाम मामले पे अपना नुक्ता नज़र रखेंगे। पहले भी इन द पास्ट पीडीएम गवर्नमेंट एज वेल ही इज़ बीन अ मिनिस्टर टू एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर। खुश आमदीद आपको ऑन साहब, मेंबर कौमी असेंबली एज वेल। बहुत सारी चीज़ें वैसे अप द स्लीव हैं, हुकूमत के काबीना के इनिशिएटिव्स भी हैं, लेकिन आपके अपने इत्तेहादी बिलखुसूस, शुड आई इफ आई बी वेरी क्लियर ऑन दैट, पीपल्स पार्टी बिलखुसूस बहुत नाराज़ नज़र आती है। मैंने इब्तिदाइये में मुराद अली शाह साहब की बात भी नाजरीन को सुनाई है। आप चूँकि हमारे साथ हैं ज़ाहिर है इस पूरी चीज़ में, एक ये बताइएगा कि ये कितना बड़ा थ्रेट है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कितना बड़ा है ये PMLN लेड गवर्नमेंट को। Obviously since you as well are a part of the Prime Minister's kitchen cabinet, तो ये कितना बड़ा आप इसको एक थ्रेट देखते हैं? क्योंकि डिस्पाइट ऑल अश्योरेंसेस
आपकी तसल्लियां रायगां जा रही हैं, वो सारे कह रहे हैं आप उनको तसल्ली करवा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक लिप सर्विस है, इन इफेक्ट कुछ भी नहीं हो रहा उनके शिकायत का अजाला करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, हमारी बिल्कुल एक इत्तेहादी हुकूमत है और पीपल्स पार्टी एक बड़ा स्टेक रखती हैं, और ये सियासत और ये जमहूरियत का हुस्न है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर चीज़ का होता है। उनकी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको बहुत एक उनका अपना एक बॉन्ड है, रिलेशनशिप है, एक हमारे साथ वो इत्तेहादी रहे हैं। पीडीएम हुकूमत में जब मैं एडवाइज़र था प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो तब भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टीम बनकर, क्योंकि पाकिस्तान पे उस वक्त बहुत मुश्किलात थी और पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर हमारे पे बहुत प्रेशर था। आपको भी इस चीज़ से आप आगाह होंगी कि वो एक बड़ा एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ था पाकिस्तान के लिए, लेकिन दोनों पार्टीज़, बड़ी पार्टीज़ ने मिल के पाकिस्तान का सोचा, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सोचा और मिल के एक जॉइंट टीम बनकर काम किया। तो आई थिंक ये ज़्यादा समझ लें कि एग्जैजुरेशन हो सकती है, लेकिन बिल्कुल वो एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, एक उनकी बड़ी जमात है और दोनों बड़ी जमातें इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब चौधरी साहब एग्जैजरेशन तो नहीं, वो तो आज मुराद अली शाह साहब ने कहा है हम एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेंगे हुकूमत छोड़ने में। वो आपको बार बार हुकूमत से क्विट करने के रास्ते जुदा करने के अल्टीमेटम दे रहे हैं। और बसद एहतराम ये भी अर्ज़ है कि पिछली काबीना में चूंकि आप दोनों इकट्ठे थे काबीना में पीएम की, तो पीपल्स पार्टी उस वक्त तो आपको याद था उनके पास वजारतें भी थी। इस दफ़ा उन्होंने बाकायदा कहा था इलेक्शन से पहले और आपका साथ देते हुए भी आफ्टर द इलेक्शन कि मतलब आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, इसी वजह से वो लोग ओनस ही नहीं उठा सकते थे आपका सियासी तौर पर, इसी वजह से दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट। अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी होती तो वो काबीना में आपके साथ ना होते। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं आप, क्योंकि वो कारकर्दगी अगर अच्छी नहीं थी तो वो भी तो उस वक्त पार्ट थे ना कैबिनेट का, वो तो हिस्सा थे पीडीएम का। हमें ये तो लॉजिक ही नहीं है इस चीज़ का कि कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने। नहीं, लेकिन वो तो फिर म्यूचुअल इस पे आएगी ना बात, तो वो उनकी पार्टी भी उसी वक्त कैबिनेट में थी। हाँ। सो ये मैटर नहीं करती चीज़ें, ये अगर वो कोई बात ऐसी हार्श बात, सख्त बात कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली पॉलिटिकल डायलॉग्स ही हल होता है। और जहाँ ऐसे मुल्की जो स्टेक्स होते हैं और उस पर बड़े स्टेक्स होते हैं तो वो उनको बैठ के ही हल किया जाता है। और मेरा ख्याल है कोई इतनी बड़ी ये नई ऐसी सिचुएशन आएगी, इसको जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको बिल्कुल दूर किया जाएगा। और मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ऑनर करते हैं उनकी एडवाइस का भी, और हमेशा से हमने एक जॉइंट कोलिशन जो हमारा है एक इत्तेहादियों के साथ, उसको हमेशा साथ लेके चलें और उनके तहफ़्फ़ुज़ात का हमेशा ख्याल रखें। रही बात, अब मैं आपको दोबारा ये कह दूं कि आपको भी अंदाज़ा है कि जो पीडीएम के 16 महीने थे वो कैसे मुश्किलात थीं। क्या आप मेरे ख्याल से आपको तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान कितनी सेंसिटिविटी से गुजरा था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी, मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक स्टेट्समैन होने की हैसियत से दोनों जमातों ने एक टीम बन के सब ने पाकिस्तान के लिए सोचा और अपने फ्यूचर पॉलिटिक्स को नहीं सोचा। ठीक है जी, आप अपनी सियासत के लिए बड़ा कुछ आपको अपनी जो है ना वो चमकाना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान का जहाँ आज बात, सबसे पहले पाकिस्तान है, सियासत भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा अगर इस मुल्क के लिए सब मिल के सोचेंगे। मुल्क है तो हम हैं, ये पाकिस्तान है तो सियासत भी है, सब कुछ है। सो आई थिंक ये सब क्लैरिटी है। आप उसको बहुत ज्यादा थ्रेट के तौर पर नहीं देख रहे हैं, आपको लगता है ये एड्रेसेबल इश्यूज हैं, इन मसाइल का हल हो जाएगा। देखें, अगर सीरियस बात, अगर ऑन अ सीरियस नोट अगर होना तो ये सबको बैठ के फैसला करना है ना। प्राइम मिनिस्टर साहब के अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बिल्कुल दूर होंगे, ये तो कहीं कोई ऐसी छुपी बात नहीं है। और ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अगर वो किसी तहफ़्फ़ुज़ात में हैं और हम उसको इग्नोर कर दें, या प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत जो हमारी कैबिनेट है या हमारे जो भी हमारे इत्तेहादी हैं, तो हम मिल के ही फैसला
लॉस्ट द कनेक्शन विद ऑन साहब ऑल ऑफ अ सडन। उनको दोबारा इस बात में जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका ज़ाहिर है अगला जो इसका पहलू है, उनको इतना तो फील नहीं हो रहा कि पीपल्स पार्टी से मुंसलिक जो मामलात हैं वो कोई हुकूमत के लिए डरने का या खौफजदगी का बायस हैं। लेकिन हाँ, अब अपोजिशन महाज एक अलहदा महाज है जिसके हवाले से पूछना ज़रूरी है। टेक अ ब्रेक नाजरीन, वापस आके इन मौज़ूआत का रुख करते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। नॉन साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ था। मैं कोशिश करूंगी कि जो हमारे पास टाइम है उसमें हम ज़रा रैपिडली ज़्यादा सवालात के जवाबात ढूंढ पाएँ। चौधरी साहब ये बताइएगा, एक ये स्वाति साहब के हवाले से जो एक कशमकश चल रही है विद इन द PTI कि उनको किसी ने टास्क दिया है, खान साहब ने कहा है इस्टेब्लिशमेंट से बात का या नहीं कहा, ये उनकी अपनी पार्टी में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, आपको पता है। आप चूंकि यू स्पेंड सो मच टाइम इन द PTI, व्हाट्स गोइंग ऑन? खान साहब का क्या माइंड है? वो करना चाहते हैं बात या स्वाति साहब उनके बिहाफ पे आके गलत बयानी कर रहे हैं? मेरे ख्याल से मैं इसका एक ही लाइन में जवाब देता हूं ताकि फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आएँ। इनके पास और कुछ भी नहीं है बेचने को, और ये हर रोज़ एक नया शोशा छोड़ते हैं और गलत बयानी और झूठ, और इसके अलावा मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन पाकिस्तान को आगे चलना है। पाकिस्तान अगर इन्हीं चीज़ों पे हम लोग बैठे रहेंगे तो हमें काम करना है और आवाम के लिए सोचना है। ये एक फ़र्द वाहद के लिए हम इस पर निकल जाएँ इस चीज़ से बाहर। हाँ, लेट्स थिंक अबाउट पाकिस्तान। तो ये ऐसे ही इसको आप इतना इनकी बातों को मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान के लिए ना दी जाए, सिर्फ अपने मुल्क का सोचा जाए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचा जाए। लेकिन वो तो कहते हैं सारा जो महवर है पाकिस्तान में, जो पॉपुलैरिटी का पूरा महवर है, वो है ही उस एक शख्स पे, इसलिए उनकी बात हो रही है। और वो किसी मुलाकात का भी गालिबन हवाला दे रहे हैं कि अहम शख्सियत से आजम स्वाति साहब और गालिबन साबिक सदर आरिफ अलवी वो कोई मुलाकात करने वाले हैं। तो इज एनीथिंग इन द ऑफिंग के कोई सुलह सफाई होने वाली है? आपकी कोई भी नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में? मेरा बड़ा इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है स्वाति साहब से भी और आरिफ अलवी साहब से भी। मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा कि किसी दिन आप स्पेशल प्रोग्राम रखें तो मैं फिर आपको बताऊं कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर आप वाकई हमारी कौम को बताना चाहती हैं तो आई थिंक इस पे आप एक स्पेशल प्रोग्राम रख लें। नहीं, ये बहुत जरूरी मौजूद है। आप इस पे अगर कोई थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं ना, एक ट्रेलर दे दें, हम चले खुसूसी प्रोग्राम में पूरी बात कर लेंगे, बट गिव अस अ ग्लिम्प्स ऑफ इट। मैं तो ये कहूँगा कि मैं ये कहूँगा कि मैंने इनको अंदर बाहर से सबको देखा हुआ है, तो इसलिए मुझे पता है कि कौन कितना सच बोलता है, कौन कितना झूठ बोलता है। मसला ये है, हर कोई अपनी बात को अहमियत देने के लिए कोई नई बात कर देता है। कोई सब्सटेंशियल बात तो होती नहीं है। सिर्फ एक सनसनी फैलाने के लिए कोई भी वहाँ से निकलता है, वो कह देता है आज उन्होंने ये कह दिया, 804 ने ये कह दिया है, आज ये होने जा रहा है, हमारी कहीं बात हो रही है। आई थिंक इस चीज़ से निकलें और पाकिस्तान का सोचें, खुदारा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें। इससे ज़्यादा अगर ये नीयत कर लें इस मुल्क के साथ अच्छा करने की, स्टेबिलिटी लाने की, तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यानी अपनी एनर्जीज PTI सही जगह पे लगाए और एक शख्स से बाहर निकलें, आपने ये तजवीज़ दी है। लेकिन अच्छा ऑन साहब, अब चूंकि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वाली पूरी कॉन्फ्रेंस है, इसका इनेकाद कल सालिक साहब कह रहे थे कि हम बियॉन्ड पार्टी लाइन सबको एंगेज करेंगे, सारे समंदर पार पाकिस्तानियों को, किसी को तफरीक नहीं रखी जाएगी कि भाई वो PTI का है या PMLN का है, किसी भी पार्टी का हो। तो ये फरमाइएगा, जो उनकी साइड के पार्टी वाले हैं, क्या उनको भी इंगेज किया जाएगा, उनको भी बुलाया जाएगा? आई मीन उनकी तरफ के जो लोग हैं समंदर पार पाकिस्तानी, क्योंकि PTI का क्लेम ये है कि जो 90% वो लोग हैं वो हैं ही सारे हमारी तरफ के प्रो PTI। और ये साथ साथ ये भी कहते हैं, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये आपकी कॉन्फ्रेंस से सारी चीज़ें एक मंसूब है ना, वो ये भी कहते हैं कि हम जो वोटिंग राइट्स दे रहे थे ओवरसीज पाकिस्तानीज को, आपको याद होगा पिछले PTI दौर में, तो वो कहते हैं कि हम उनके लिए जो असल चीज़ थी वो तो हम कर रहे थे, और आप लोगों ने यानी PDM गवर्नमेंट ने आके वो सारी चीज़ों को वापस कर लिया। देखें जी, मैं बिल्कुल जो जैसे सालिक साहब ने कहा है कि ये पार्टी से हट के पूरे पाकिस्तानियों के लिए, इसका स्लोगन भी है कि हम पाकिस्तानी हमारा पाकिस्तान। तो हम उन अपने पाकिस्तानियों को जो असल में हमारे हीरोज़ हैं, जो चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, नर्सिस हैं, लेबर क्लास है, अपने यहाँ प्यारों से दूर रहते हैं, अपना कोई भी त्यौहार मिस करते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं और वहाँ मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, और उन्हीं के आज मेहनत की बदौलत इस मुल्क में $30 अरब हर साल
आता है इंशाल्लाह, जो कि इस साल हर साल बढ़ रहा है और इस साल बढ़ेगा इंशाल्लाह, रेमिटेंसेस जो आती हैं, और वो आई थिंक इस साल ये कोई $35 बिलियन हो जाएगा। तो असल में तो हमारे ये हीरोज़ हैं, तो ये एक उनके ऑनर में ये एक कन्वेंशन रखा जा रहा है, जो कि पहले कभी भी नहीं किसी ने सोचा। अगर इनको इतना ख्याल था तो ये पहले सोचते, ये रखते यहाँ पे। मैं तनकीद पे नहीं जा रहा, मैं कॉन्टेस्ट पे आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि But they say we were giving them voting rights and you took it back. देखें ये आप प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह इस कन्वेंशन में बहुत अच्छे अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, जो बेनिफिट्स होंगे इनके लिए। देखें हम लोग, ये हमारे स्पेशल हीरोज़ हैं, ये हमारे एम्बेसडर्स हैं, हमारे पाकिस्तान के लिए से दूर होकर इनके दिल अब आज भी पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए। तो हमें इनको ऑनर करना है। तो ये जो मुखालफिन की तरफ से जो एक बात आती है वो आप उसको रद्द कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो उस जमात से मंसूब हैं। They have nothing as such कि जी हम सिर्फ वो देखें कोई भी, देखें जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान से बाहर है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो किसी जमात से है, वो दे आर वार्मली वेलकम हेयर। हम तहे दिल से उनका इस्तकबाल करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, और हम उनको इज़्ज़त से निगाह से देखते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान से दूर बैठकर पाकिस्तान के लिए यहाँ रेमिटेंसेस भेजते हैं, और पाकिस्तान का उनके लिए एक जज्बा है पाकिस्तान का। बल्कि मैं इसी रेमिटेंस से मुझे याद आया, इसी पॉपुलैरिटी का जो क्लेम है उसी की बेस पे आपको याद होगा ये खान साहब ने ऐलान किया था ना कि आप बॉयकॉट करें, रेमिटेंस ना भेजें। सो अलीमा साहिबा ने भी उसको उल्टा बढ़ गई किया था, तो उल्टा बढ़ गए। वो तो उनकी सलाम है इन पाकिस्तानियों को जो बाहर बैठे हैं, हमारे हीरोज़। इन्होंने किसी ऐसी शर अंगेज़ बात पे कभी भी ऐसा असर नहीं उन पे हुआ, और उनकी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए है, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। और वो पाकिस्तान में, और इससे अगले साल इंशाल्लाह वो $35 अरब है, और उससे अगले साल उससे बढ़ के होगा। देखें ये पाकिस्तान हमारा अल्लाह ताला का ऐसा मुल्क है, अल्लाह ताला की ऐसी मेहरबानी है हमारे इस मुल्क में कि हम इस मुल्क में ऐसे अल्लाह ने हीरोज़ पैदा किए इस मुल्क में। तो आज हम ये अगर नफ़रतें निकालें, इस कन्वेंशन का मकसद और प्राइम मिनिस्टर का जो मैसेज निकालना भी है, यानी आपको थोड़ा नफरतें निकालना भी आपने अर्ज किया कि आपने फरमाया कि देखिए हम पाकिस्तानी हैं। देखिए हम हमारे वो जो लोग, हमारे वो जो भाई पाकिस्तान से बाहर हैं, समुंदर पार पाकिस्तानी हैं, वो हमारे लिए बहुत इज्जत की जगह है। वो देखें, और इससे बड़ी क्या बात है कि वो अपने एक्सपेंसेस पे आ रहे हैं पाकिस्तान। हम उनको यहाँ स्टेट गेस्ट को मैंने ये कल सालिक साहब से भी मैंने ये अर्ज की थी, बात आपसे भी पूछ लेती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि मतलब दूसरी तरफ से प्रोपेगेंडा आ रहा है आपके सियासी मुखालफिन से कि यू आर स्पॉन्सरिंग देम, और आप सारा जो ये एक्सपेंस है ये गवर्नमेंट उठा रही है, आप लोग ला रहे हैं उनको। मैं आपके प्रोग्राम से मैं आपको दावत दे रहा हूँ, प्लीज़ आप 14 और 15 को आप इस्लामाबाद होंगी, आप वहाँ आएँ, आप इनका एक हमारे इनका ओवरसीज़ भाइयों का इंटरव्यू करें। अच्छा। आप वहाँ उनसे पूछें, जी प्लीज़ पूछें, ताकि आपको इनका जो झूठ है, जो प्रोपेगेंडा है, वो आपके सामने है। और फिर आप प्लीज़ पाकिस्तान के लोगों को और दुनिया को बताएं कि कौन इस मुल्क के लिए अच्छा सोच रहा है और कौन इस मुल्क में शर फैला रहा है। देखें, हम अब इस चीज़ से निकलें, हम इस शर अंगेज़ी से निकलें। हमारे पाकिस्तान ने बहुत देख लिया, बहुत अनस्टेबिलिटी देख ली, अब पाकिस्तान ऊपर जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान एक मूव फॉरवर्ड का आपने पैगाम दिया है चौधरी साहब। मुझे इजाजत दीजिएगा, वक्त चूंकि थोड़ा कम है, लेकिन मैं आपसे एंड में विद योर परमिशन एक बहुत कैंडिड खुला सवाल करना चाह रही हूँ। कल आपके फॉर्मर साथी गवर्नर साबिक इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ थे, उन्होंने एक बात की थी के विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन से पहले उनके साथ कोई अपना उन्होंने एक बयान किया कि क्या हुआ। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा प्लीज। इस पे आई थिंक नाजरीन भी आपका एक इस पे रिस्पॉन्स सुनना चाहेंगे। इमरान इस्माइल साहब, आईपीपी से भी कोई अप्रोच नहीं हुआ था। आईपीपी में भी हम बस जिस तरह गए थे, हमें जबरदस्ती बिठाया गया था, उसके बाद हम छोड़ के आ गए थे उसको। ना हमने कोई टिकट लिया, ना हमने कोई, वरना हम भी फॉर्म 47 पे बने बैठे होते अभी, एमपी सेनेटर बन जाते, लेकिन हमने वो चूज नहीं किया। हमने बाहर रहना ज्यादा बेहतर समझा। जी चौधरी साहब, होप यू हर्ड हिम। जी मैंने सुना है, इमरान साहब का बयान सुन लिया है। देखें,
पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ स्टेबिलिटी आ रही है और यहाँ पे हालात बेहतर हो रहे हैं। हमारे ये भाई अगर ऐसा कोई बयान देते हैं तो मेरे ख्याल से वो अपनी ज़ाती पॉलिटिकली शायद माइलेज के लिए दे रहे हों। मेरे लिए बड़ा रिगार्ड है, मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और मेरा इनका सियासत से हट के भी एक रिश्ता है। आप ऐसे बयान देते हैं जिनको अगर आपका अपना ओपिनियन है, आप नहीं रहे पार्टी में, आपने अपना फ़ैसला करके इलेक्शन नहीं लड़ा और उसके बाद आप किसी को इल्ज़ाम दें तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन बट ही क्लेम्स उनको मतलब प्रेशराइज अंडर ड्यूरेस उनको बिठाया गया, वरना वो तो मतलब बड़े प्रिविलेज्ड होते। कोई प्रेशर नहीं। देखें वजीर होते, मिनिस्टर होते, एमएनए होते। बड़ी क्लैरिटी से मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये बड़ी जिम्मेदारी से कि ऐसा कोई प्रेशर कभी भी किसी के ऊपर नहीं था। ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था। जो आया वेलकम किया, जो चला गया उनको भी हम इज़्ज़त से देखते हैं। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने अपनी सियासत करनी है। देखें, सियासत, मैं बार बार कहता हूँ, सियासत होती रहेगी। प्लीज़, मुल्क सबसे पहले है। इस पाकिस्तान को आगे जाना है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम सबको एक टेबल पर, एक पेज पे होकर बात करनी होगी। अब हम इस लड़ाई झगड़े, वेरी फेयर। अच्छा, आपने एंड में तो बड़ा एक अहम बयान दे दिया है चौधरी साहब। मैं सिर्फ एक जुमला आपसे अर्ज कर रही हूँ, क्या आप कोई ऐसा भी प्रपोज करते हैं कि आपने कहा सब एक टेबल पर बैठे, कोई रिकंसाइल करें, कोई नेगोशिएशंस भी होनी चाहिए पीटीआई के साथ? जो पाकिस्तान से, मैं एक बात कहूँगा, जो पाकिस्तान से सिंसियर है वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, जो सिंसियर है वो स्टेबिलिटी के लिए एक टेबल पे आके बैठेगा। अच्छा, वो खुद बैठेगा अगर वो चाहता है कि ये मुल्क तरक्की करे, हाँ, सौ बिस्मिल्लाह, वी विल वार्मली वेलकम देम। जो चाहता है कि, और ठीक है जी, देखें, हमें सबसे पहले ये मुल्क है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए। बिल्कुल, मैं आई विल पार्ट द प्रोग्राम विद दिस। बहुत शुक्रिया आपका ऑन चौधरी साहब। एंड दिस इज इंडीड ब्रेकिंग न्यूज। आप कह रहे हैं कि अगर पीटीआई वाले आते हैं, वो आएंगे, अगर वो मुहिबे बताने, और अगर वो आते हैं तो वो वार्मली उनको खुश आमदीद भी है। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन।